वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, पटना से प्रकाशित न्यूज आप देख सकते हैं। न्यूज का आपका डेट भी आपको बता रहे हैं कि न्यूज का जो डेट है 31/10/2023 और दैनिक भास्कर का यह स्टेटमेंट है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग के सामने आज आई है शिक्षक भर्ती पर। जी हाँ, जो बीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर जो है, शिक्षक भर्ती पर स्पेशल न्यूज यह होने वाला है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती 3 नवंबर से, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आवेदन, इसका हम पिछला भी वीडियो दे दिए हैं। तो और बोला है 7 दिसंबर तक परीक्षा होगी। जी हाँ, 3 को आवेदन ऑनलाइन होगा और ज्यादा लेट यह नहीं देगा, यानी ज्यादा चांस आपको नहीं देगा। 7 दिसंबर को जो है वह परीक्षा होगी तो होगी, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म बोल दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आप लोग से सर दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थियों। अब देखिए बात यहाँ पर यह हम आपको आज बताने वाले हैं कि आखिर जो दूसरे चरण की जो परीक्षा होने वाली है, सिलेबस जो होना चाहिए वह कैसा पूछेगा, किस तरह का आज का एग्जाम, जो मतलब दूसरे चरण में किस तरह से एग्जाम पूछा जाएगा, वह हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि पहला चरण का एग्जाम आप लोग देखे हैं कि कितना हार्ड था। लोग कह रहे थे पीसीएस बीपीएससी, वास्तविक में बीपीएससी ही एग्जाम लिया है। बहुत सारे लोगों का आरोप आया है। तो आप देखिए सरकार के दौरान स्टेटमेंट आया है कि दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। जी हाँ, एकदम ऐसा प्रश्न आपको लगेगा, ऐसा प्रश्न रहेगा कि जिस तरह से मतलब आपको फ्रेंडली यानी क्लोजली प्रश्न होंगे कि नहीं यह प्रश्न वास्तविक में हम पढ़े हैं, ऐसा प्रश्न इस वर्ष पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सारा रिपोर्ट अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति, यह सहमति है इनका। ठीक है, पटना का यह रिपोर्ट है। अब देखिए बीपीएससी के प्रथम चरण में बोला गया है क्या कि 1.7 यानी 1.70 लाख शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। अब प्रथम चरण की अगर हम बात करें कि 24 से 26, जी हाँ 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। जी हाँ, आरोप लगाए थे कि इसी तरह का प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफी कठिन पूछे गए थे। वास्तविक में इस जो बीपीएससी का प्रथम चरण वाला जो आप एग्जाम दिए थे, और जो खासकर 24 और 26 तारीख वाला जो एग्जाम आप दिए थे, वास्तविक में यह प्रश्न बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा गया था। फर्स्ट पेपर बहुत कठिन था, सेकेंड लैंग्वेज पेपर था जो बहुत इजी था। तो इसलिए आगामी, अब यहाँ पर देखिए फोकस करते हैं कि इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत कठिन प्रश्न सेट नहीं करेंगे। जी हाँ, बोला गया कि अब जो होने वाला है वह बहुत कठिन प्रश्न आप लोग को नहीं मिलेगा। हल्का प्रश्न सेट करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछले परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थियों का चयन हो पाया। जी हाँ, बहुत कम ही अभ्यर्थी इसमें चयन हुआ। फिर भी आपको बता दें कि 73% सिलेक्शन हो चुका है, यानी 73% सिलेक्शन हो चुका है। बाद में शिक्षा और सामान्यता प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर, जी हाँ देखिए यहाँ पर डेट आपको जानकारी दे दिया गया है फिर से कि 3 नवंबर 14 नवंबर तक आवेदन लगेगा। जी हाँ, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन होगा। इसका कोई कंफर्म नहीं बता सकते कि 14 तक हो सकता डेट आपको बढ़ाने की प्रयास करे। आवेदन के 1 माह के अंदर ही यानी 7 दिसंबर और 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावना तिथि तय भी हो चुकी है। इसका तिथि हो चुका है तय। अब आपको अभी से ही अगर बीपीएससी एग्जाम निकालना है तो आपको अभी से ही कठिन मेहनत करना होगा। जी हाँ, तो अब चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जानिए वे सब कुछ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जानिए वे सब कुछ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। आखिर प्रश्न के स्तर में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए जानते हैं। प्रथम चरण में आप लोग जानते हैं कि 24 से 26 अक्टूबर के बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न काफी कठिन होने के कारण बहुत सारी आलोचना हुई थी और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गेस्टेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं।
दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में परीक्षा करीब 10 लाख आवेदन की संभावना है। जी हाँ, दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो एक अनुमान लगाया गया है कि करीब इस वर्ष अब 10 लाख आवेदन आने वाले संभावना है, चूंकि संभावनाएं बताए गए हैं। चलिए, अब भास्कर ने अपना रिपोर्ट क्या दिया है वह समझने का हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो एनालाइज हो गया क्या कि 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। जी हाँ, बोला क्या कि 39 से भी कम अंक आने वाले हुए चयनित, ऐसा नौबत ना आवे इसलिए बदला पैटर्न। जी हाँ, इस वर्ष तो अगर हम बोले महिलाओं के लिए तो बहुत ही मतलब ये जो बीपीएससी का एग्जाम जो था महिलाओं के लिए बहुत ही लीजिए कि अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा महिलाओं के लिए। तो इस वर्ष महिलाओं का बहुत कटअप जो रहा बहुत कम रहा। तो यही बोला है भास्कर एनालाइज किया है क्या कि 39 से भी कम अंक आने वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न है। पॉइंट फर्स्ट में देखिए, पहली बार कटअप काफी गिरा था कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिक और पॉलिटिकल साइंस और बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि को कटअप 39 रहा। सप्ताह के लिए न्यूनतम अंक अगर हम बात करेंगे तो 40%, जिसको अगर हम बात करेंगे परसेंट को बदलेंगे तो 48 अंक। अब अन्य कोटि के लिए मात्र 39 अंक से भी कम वाले चयनित हो गए अन्य कोटि के लिए, ठीक है। तो अन्य कोटि के लिए 39 से कम भी चयनित हो गए, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ मार्क बहुत कम गिरा था। जी हाँ, यह आपको पर्सनल बात कर दी गई है 11 और 12 में। अब चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉइंट 2 का। देखिएगा, कठिन सवाल पूछे गए थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। बीपीएससी ने बोला है, बीपीएससी का आयोग के द्वारा कहे हुए थे कि इनका कहना था कि कठिन प्रश्न पूछे गए इसलिए हम क्या किए, हम अंकों में छूट दे दिए। कठिन प्रश्न के कारण अंक कम मिले, न्यूनतम अंक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाते हैं। इनका कहना, अगर हम छूट नहीं देते तो आधा से अधिक मेरा सीट खाली रह जाता। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक करता है कि न्यूनतम अंक का ही छूट दी जाए ताकि ज्यादा विद्यार्थी पास हो जाए। चलिए, अब तीसरा देखिएगा, तीसरा पॉइंट में आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रथम परीक्षा भर्ती परीक्षा से अलग यह भी 1.7 यानी 1,70,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा 6 से 8 का वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण में भर्ती के लिए 6 से 8 तक के लिए 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। 6 से 8 तक स्नातक स्थलीय शिक्षक होंगे, जो स्नातक के लिए बीएड डिग्री का मौका मिलेगा। जी हाँ, बीएड वाले अब आप लोग को मौका मिलेगा, इसलिए जितने भी हैं हमारे टीचर्स बीएड वाले वह मेहनत करना चालू कर दे। पॉइंट 4 में समझिएगा, चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा। बोला क्या, चुनाव से पहले ही लागू संहिता ना हो, ठीक है, इसलिए दूसरा चरण में यानी दूसरे चरण की घोषणा पहले घोषणा कर दिया है, आचार संहिता लागू ना हो उससे पहले ही। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगा, इसलिए उनके दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती जो है परीक्षा घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, इसीलिए पहले ही घोषित कर दिए कि इस तरह का हम आपको मतलब 7 दिसंबर से हम आपको एग्जाम लेंगे तो लेंगे। तो यह जो रिपोर्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, खासकर उनके जो बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं उनके। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसा ही मोस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।